आ गए हैं हम फिर से वापस आप सबसे मिलने के लिए एक टेक्स्ट बुक लेके, जो आपको पता है 4 पेन, एक टेक्स्ट बुक, एक मैं। ठीक है, क्या करेंगे अब हम? तो हमारा चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, क्या किया हमने कि हमने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन कर लिया, 8.1 कर ली, उसके इलस्ट्रेशंस कर लिए, 8.2 जो हमारा बाकी है, और एक्सरसाइज 8 में हमने आगे के थोड़े जो इजी वाले सिंगल कर्व वाले जो इक्वेशंस थे उनको सॉल्व करके एरिया भी फाइंड कर लिया। ठीक है, मोड वाले भी सम हमने करें कि मोड ऑफ x+3 या मोड ऑफ x क्या क्या उसके पॉसिबिलिटीज होते हैं, वो सब हमें पता है। और 8.1 में हमने ये भी करा कि अगर दो कर्व्स आपको दिए हो एक साथ, अगर आपको दो कर्व्स दिए हो तो दो कर्व्स में कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके फिर आपको उसका एरिया फाइंड करना है। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद द इलस्ट्रेशंस बिफोर 8.2। ठीक है, क्या है हमारे इलस्ट्रेशंस? सो स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन, ये स्टार्ट होगा इलस्ट्रेशन 6 से, 5 तक हमने कर लिया है। क्या है हमारा इलस्ट्रेशन 6? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू x। एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू x। दिस इज इलस्ट्रेशन 6। क्या है एरिया bounded by x square equals to y and y square equals to x। इक्वेशन देख के हमें इतना समझ में आ गया कि x square equals to y भी पैराबोला है और y square equals to x भी पैराबोला है, सिर्फ एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। सो अकॉर्डिंग टू द पैराबोलास गिवन, जो भी हमें दिया है, अब आप ये सोचिए मैंने जानबूझ के फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करा है, क्यों? बिकॉज ये दोनों पैराबोला पॉजिटिव वाले हैं। सो दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x, जो कि हमें पता है। एक और पैराबोला है विच इज x स्क्वायर इक्वल्स टू y। सो दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू y। अब मैंने जानबूझ के क्यों सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करा? बिकॉज एक पैराबोला जाएगा सेकेंड में और जो दूसरा पैराबोला है वो जाएगा फोर्थ में, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन, और वी कैन से एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स। अब एक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? ऑब्वियसली द ओरिजिन। अब ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लिए ध्यान से देखिए कि अगर मैंने ब्लू वाला पैराबोला लिया तो उसका नीचे का जो एरिया है वो आएगा, ग्रीन वाला लिया तो उसके नीचे का, मतलब रेड जो पैराबोला मैंने ड्रॉ करा है, लेकिन हमें चाहिए बिटवीन। सो फर्स्ट एंड सेकेंड अगर सब्ट्रैक्शन हो गया तो नीचे का सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, सो बाकी बचेगा ये बिटवीन एरिया। तो क्या आएगा? एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू पैराबोला 1 माइनस पैराबोला 2, उस हिसाब से आएगा। नाउ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए। सो फॉर ए क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो y स्क्वायर इज गोइंग टू बी x रेज टू 4 एंड एज वेल एज y स्क्वायर इक्वल्स टू x। सो x रेज टू 4 इक्वल्स टू x। सो क्या होगा? x रेज टू 4 माइनस x इक्वल्स टू 0। So x into x cube minus 1 equals to 0. So whether x equals to 0 और x equals to 1, तो इस हिसाब से y भी 0 होगा एंड यहाँ पे आएगा y 1. So the points are origin जो हमें पता था and as well as 1,1. ये जो point है this is 1,1. मतलब जो हमारा एरिया है ये लाइन हो गई x equals to 1 वाली। ठीक है, दिस इज द लाइन। वैसे तो y एक्सिस है लेकिन होगा x इक्वल्स टू 0। मतलब एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक? सो 0 से लेके 1 तक। मतलब क्या आएगा? एरिया इक्वल्स टू मोड ऑफ i, वेर i इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 1 dx
एंड y1 माइनस y2, क्यों? बिकॉज सिर्फ एक का एरिया नहीं है, दोनों का कंबाइन है और सब्ट्रैक्शन आएगा। सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि एक से पूरा कवर होता है, दूसरा जब उसमें आएगा तो नीचे का हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उल्टा सीधा हो गया सब्ट्रैक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। y1 माइनस y2 क्या होगा? y1 तो पहले में y1 दिख रहा है विच इज एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें से अगर y ढूंढा सो दिस इज रूट एक्स एंड dx। सो अगर रूट एक्स को आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना हो अगर, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज x रेज टू हाफ, अदरवाइज आपको पता ही है, ठीक है। सो दिस इज लाइक, अगर मुझे लिखना है तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1। ऑब्वियसली ये अब जीरो प्लेस करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आना है अपर माइनस लोअर। सो क्या आएगा? अपर लिमिट इज 1/3 माइनस एक्स के बदले, सो ये 1/3 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रेज टू दिस upon 3/2, so it is 1/3 minus 2/3 which is minus 1/3. So area equals to mode of I, so answer होना है mode of minus 1/3 which is 1/3 square units। ये होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है? एक का एरिया ऊपर से एक का एरिया नीचे से, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो आएगा बीच वाला रिक्वायर्ड एरिया। बहुत ही सिंपल। जाते हैं फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज इलस्ट्रेशन 7। क्या आएगा इलस्ट्रेशन 7 में? लेट मी सी। फाइंड द एरिया लाइंग अबोव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा मैं इक्वेशन लिखती हूँ ध्यान से पहले, तो अबोव एक्स एक्सिस, then between सर्कल आपको दिया है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड पैराबोला, एंड पैराबोला, कौन बोला? पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो अब ये दोनों के बीच का x एक्सिस के ऊपर, तो पहले तो बाय सीइंग द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x विच इज ऑफ कोर्स इट इज अ सर्कल। अब ये जो इक्वेशन है सर्कल है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये जो सर्कल का इक्वेशन है इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन होता तो ओरिजिन इज द सेंटर, it should be like x square plus y square equals to x a square b square c square r square whatever it is, लेकिन यहाँ पे 8x दिया है, so उसका मतलब x square plus y square minus 8x plus 0y plus 0 equals to 0 because the equation general equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c। तो उस हिसाब से माइनस जी, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली सर्कल ड्रॉ करते हो विथ इट्स पर्टिकुलर जो भी सेंटर आता है तो वो सही है। सो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, उस हिसाब से एफ तो दिख ही रहा है 0 है, ठीक है। अब 2g इज -8, सो g इज -4, सो ऑफकोर्स दिस इज माइनस एंड माइनस, तो 4,0। अगर मुझे रेडियस चाहिए इसमें, सो इट वाज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो ऑब्वियसली मुझे क्या लिखना है? जी स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो आंसर आना है 4, मतलब 4 रेडियस है, 4,0 आपका सेंटर है। उस हिसाब से ये ओरिजिन को भी टच करेगा, बिकॉज अगर मैंने x के बदले 0 रखा तो y इक्वल्स टू 0 ही आना है। सो दिस इज द सर्कल, ये हमारा सर्कल, ये एक्सिस नहीं है, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है इट इज नॉट एक्सिस। मैं आपको दिखाती हूँ एक्सिस कहाँ पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट है दिस इज एक्चुअली 4,0, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और जो हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो वो वर्टिकल पैराबोला है, वो हमें पता है वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा,
मुझे पता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाला है, तो मैंने उस हिसाब से फाइंड करा है। फिर भी अगर मुझे नहीं पता, जैसे कि y square equals to 4x, let this point is a and this point is b. So for a and b, x square plus y square is equals to 8x and y square equals to 4x. प्लेस मुका मुकी कर दीजिए आप, क्या आएगा? x square plus y square is 4x equals to 8x. So x square equals to 4x, or we can say x into x minus 4 is 0. So whether x is 0 or x is 4, अगर x 0 है तो y 0, वो तो दिख रहा है हमें, this is 0 0. लेकिन अगर x की वैल्यू 4 है भाई, तो x अगर मैंने 4 रखा तो ऊपर एंड नीचे दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पर्टिकुलरली 4 4 दोनों जगह पे आएगा. लेकिन y अगर मुझे चाहिए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16. सो y होना है प्लस और माइनस 4. तो कितने कितने पॉइंट्स हो गए? 0 0. a आपका हो गया 4 4 एंड b हो गया आपका 4 माइनस 4. मतलब अभी जो एरिया हो रहा है बिटवीन, तो वो तो ये पूरा हो रहा है, लेकिन हमें बोला है अबोव एक्स एक्सिस. दिस इज माय एक्स एक्सिस. अबोव मतलब ऊपर, तो इसके ऊपर का मुझे एरिया चाहिए बिटवीन दिस टू कर्व्स. सो ये हो गया हमारा एरिया. मैंने जानबूझ के इसको इतना ही ड्रॉ करा है, क्यों, मैं आपको समझाती हूं. ये जो मैंने ग्रीन वाला एरिया ड्रॉ करा और दूसरा है दिस रेड वन. अब क्यों इस तरीके से? बिकॉज अगर आपने ध्यान से देखा हो, सो फॉर द एरिया विच वी हैव टेकन विद द ग्रीन पेन, दैट इज यूजिंग पैराबोला, और नीचे का हो गया. एंड द रेड एरिया विच इज लाइक, रेड लाइट एरिया नहीं है, रेड एरिया है, मतलब ये रेड वाला जो मैंने ड्रॉ करा है वो ए से लेके पॉइंट यहां तक, सो दैट इज यूजिंग सर्कल है. ये पैराबोला से हो गया और ये सर्कल से हो गया. मतलब मेरे पास टोटल जो एरिया आना चाहिए, दिस इज A1, दिस इज A2. तो क्या होगा अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए? सो द रिक्वायर्ड एरिया which equals to A1 plus A2. So A1 using पैराबोला हो गया और वो हो रहा है 0 to 4 तक का. ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे पॉइंट आ रहा था 4 4, दिस वाज 4 माइनस 4. यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो x की वैल्यू 8 आने वाली है. क्यों? बिकॉज अगर मैंने y के बदले 0 रखा तो x की वैल्यू 8 ही आएगी. सो दिस इज 8. सो ये हो गया 0 to 4 एंड A2 दैट इज यूजिंग सर्कल. तो अगर सर्कल के हिसाब से, सो दैट इज 4 to 8 होगा. ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमें चाहिए A1 एंड A2. ठीक है, सो फॉर A1 विच इज मोड I1, सो I1 इज 0 to 4 Y1. तो ये पैराबोला, तो पैराबोला में से अगर मैंने y लिखा यहाँ पे, अगर हमें y चाहिए, सो y रखा अगर वहां पे, सो y हो जाना है 2 root x. तो ये तो नॉर्मल ही सम होगा. दिस इज 0 to 4 2 x रेज टू हाफ dx. सो लेट मी फाइंड इट आउट क्या हो रहा है. 2 as it is, x raised to 3/2 upon 3/2 from 0 to 4. obviously ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, मैंने 2/3 बोला है, so directly 4/3 and this is 4 raised to 3/2. 4 raised to 3/2, of course this can be placed as 8. so 8 4s are 32/3 square units. पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली. अब मुझे चाहिए सेकेंड, दैट इज फॉर सर्कल. तो क्या आना है? A2 इज मोड ऑफ I2. ठीक है, ध्यान से देखिए. I2 कहां से कहां तक? यहां से वहां तक. सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक एरिया फाइंड करो. तो ये है सर्कल से. तो
तो अब सर्कल का इक्वेशन भाई ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल वाला इक्वेशन उसमें से अगर मैंने वाई स्क्वायर ढूंढा तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज y dx, so it is 4 to 8, this is actually root of 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आएगा हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन। अब 8x माइनस एक्स स्क्वायर में क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखा मैंने, सो माइनस एंड माइनस अगर मल्टीप्लाइड कर दिया सो 8x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगर 8x इज द मिडिल टर्म सो ऑफ कोर्स 16 इज द लास्ट टर्म, तो ये 16, तो यहाँ पे हो गया 16 बिकॉज ये माइनस 16 हुआ, सो दिस इज 16 माइनस एक्स माइनस 4 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से दिस इज 4 to 8 अंडर रूट 16 माइनस एक्स माइनस 4 दी होल स्क्वायर, सो ये हो गया ए स्क्वायर एंड दिस इज माई एक्स स्क्वायर। मैंने जानबूझ के कैपिटल इसलिए लिखा बिकॉज हम नॉर्मली सिर्फ एक ही वेरिएबल स्मॉल एक्स में करते हैं, लेकिन ये पूरा एक्स माइनस 4 है, तो हमारी फॉर्मूला क्या होती है नॉर्मली, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x बाय a, लेकिन x के बदले x माइनस 4 है, सो विच इज, ध्यान से, x माइनस 4 बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो खुद यही है बिकॉज इसी के बदले मैंने ये लिखा है, सो इट इज 8x माइनस एक्स स्क्वायर एज वेल, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर इज 16 बाई 2, साइन इनवर्स x is x minus 4 by a which is 4 and the values are from 4 to 8। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, so that is अगर मैंने 8 रखा तो 8 minus 4, this is upper limit माइनस यहाँ पे आना है लोअर लिमिट। ठीक है, ये हो गया लोअर लिमिट वाला, तो ध्यान से देखिएगा, बाय प्लेसिंग x इक्वल्स टू 8, सो दिस इज 4 बाई 2, दिस इज अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे 8 माइनस 4 इज 4, तो 4 बाई 2, दिस इज 8 8 जा 64 माइनस 88 का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 मतलब वो हो गया 64 प्लस 16 बाई 2 इज 8 एंड साइन इनवर्स 8 माइनस 4 इज 4, सो इट इज 4 बाय 4। तो दिख रहा है हमें कि दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, तो ये तो कैंसिल। अब आएगा 4, तो प्लेसिंग 4, सो दिस इज 0 बाई 2। अब अंडर रूट जो भी आना है वो लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी 32 माइनस 16, ठीक है, प्लस 8 एंड वापस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 बाय 4 बिकॉज x इज 4, तो अब ये वाला टर्म सब कैंसिल, तो होगा क्या 0 0 0, सो 8 साइन इनवर्स 1 विच इज 8 पाई बाई 2 और पॉजिटिव ही आ रहा है आंसर स्क्वायर यूनिट्स, सो फाइनल a is mod of a1 mod of a2 और we can say i1 and i2 बिकॉज मैंने a1 a2 प्लस लिया था। ठीक है, सो i1 कहाँ पे है, ये रहा 32 बाई 3 प्लस दिस इज 8 पाई बाई 2, डन, दिस इज माई आंसर। सेम सम एक इसी टाइप का सम एक्सरसाइज में भी है, तो उस टाइम हम देख लेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आ गया। एक और बारी आप देख लीजिए, हुआ क्या कि जैसे कि एक पैराबोला दिया था और एक चीज दी थी आपको सर्कल। अब उसमें ऐसा बोला था अबोव एक्स एक्सिस, तो हमने सिर्फ ऊपर का लिया। अगर आपको सिर्फ इतना ही बोला हो एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड सर्कल, तो नीचे वाला भी आता, सो दिस आंसर विल बी ट्वाइस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अबोव बोला है ऊपर वाला, सो ये ग्रीन वाला हो गया ड्यू टू पैराबोला, ये रेड वाला हो गया ड्यू टू सर्कल। तो हमने पैराबोला अलग से कर लिया, सर्कल अलग से कर लिया। अगर ये एमसीक्यू है तो पैराबोला तो आप फाइंड कर लो, लेकिन सर्कल के लिए दिस विल बी क्वार्टर ऑफ द सर्कल। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आर तो यहाँ पे जैसे 4 है, सो दैट इज 16 पाई, और उसका क्वार्टर, तो उसका क्वार्टर क्या हो जाएगा 16 पाई। अगर हमने लिखा 16 पाई बाय 4 लिख दिया तो क्या हो जाएगा 4 पाई। वैसे यहाँ पे भी आ रहा है 4 पाई, 8 पाई बाई 2 मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप 4 पाई लिख दीजिए, 4 पाई, ठीक है, सो दैट इज
4 पाई, वो तो हमें समझ में आ ही गया है, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, एक के बाद सब कुछ आ रहा है। सारे के सारे जितने भी हमने कोनिक्स में कर्व्स देखे थे दोस्तों, वो सारे कर्व हमको यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। अब द नेक्स्ट वन विच इज एन एलिप्स, ठीक है। अब एलिप्स में क्या दिया है आपको, एक गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स विच इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36, ऑब्वियसली वाई स्क्वायर बाय 36 वो बड़ा हो गया तो आएगा हमारा वर्टिकल एंड x स्क्वायर बाय 2, ओके ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट OA इक्वल्स टू 2, और ये क्या दिया है, OB इक्वल्स टू 6, वो तो हमें पता है। एंड फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड द कॉर्ड AB, ओ अच्छा सा सम है। क्या दिया है, x स्क्वायर बाय 4, इलस्ट्रेशन नंबर 8, एरिया बिटवीन आर्क AB and chord AB for ellipse x square by 4 plus y square by 36 equals to 1, so B is greater than A, so vertical वाला ellipse आना है, ठीक है। पहले मैं ellipse ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको समझ में आए। This is the ellipse। अब ये जो ellipse आ रहा है, हमें इतना तो समझ में आ गया कि भी उसका मेजर एक्सिस कौन हो रखा है, तो उसका मेजर एक्सिस है हमारा y एक्सिस, दिस इज मेजर, एंड माइनर हो गया x, दिस इज x। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी हमें पता है, जैसे कि यहाँ पे होता है a वर्टाइसेस a डैश b डैश, तो अब हमें बोला ही गया है कि फॉर AB हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ए बी वाला, इन दोनों के बिटवीन वाला एरिया हमें चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन वाला जो एरिया हमें चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये एरिया अगर ये एमसीक्यू होता तो मुझे एलिप्स का एरिया आता है, दैट इज पाई आर एक्स इंटू आर वाई, वो हमने किया हुआ है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द डाउनवर्ड एरिया, सो अब मुझे इतना ही चाहिए। तो इसके लिए पॉइंट ए विच इज A0, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो होनी है a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 36, तो a की वैल्यू है 2, सो दिस इज 2 0, b की वैल्यू है 6, सो दिस इज 0 6, इतना है 6, इतना है 2, ये सब हमें पता है। अगर मैंने एलिप्स का एरिया फाइंड करके उसमें से ये ट्राइंगल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी चलेगा। तो चलिए एक बारी हम सब्ट्रैक्शन वाला करते हैं, हम दो कर्व्स नहीं लेते हैं। क्या करते हैं ध्यान से देखिए, दिस इज O, ट्राइंगल AOB विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया equals to ellipse in the first quadrant minus triangle AOB, ठीक है। सो हम फाइंड करेंगे, लेट्स टेक रिक्वायर्ड इक्वल्स टू A1 माइनस ट्राइंगल एरिया। सो ट्राइंगल का हम फाइंड नहीं करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि सबका इंटीग्रेशन से करना है। सो हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम करते हैं एरिया किसका, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एलिप्स का एरिया फाइंड करते हैं, मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू 2, बिकॉज यहाँ पे 2 है, ये है हमारा 0, ठीक है। तो 0 से 2 तक जाएगा। सो A1 विच इज मोड ऑफ I, वेर I इक्वल्स टू 0 to 2 y dx। अब y मुझे पता है, कैसे, इसमें से y आएगा क्या, तो हमने वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखा था कि y इक्वल्स टू b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पता है तो हम उसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या आएगा, b बाय a, b इज 6, a इज 2, ठीक है। एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे y स्क्वायर बाय 36
विच इज 1 माइनस, आपको जिस तरीके से लिखना हो, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 यहाँ पे जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, सो वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 6/2 और ये अंडर रूट वही हमने लिखा था, ठीक है। 6/2 के बदले अब हो जाना है 3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसका हमें फाइंड करना है नॉर्मल। ये तो हमने कितनी बारी करे, ये हमने इतनी बारी सम करे कि अब तो हमें रट गया है सब, ठीक है। क्या आएगा इसका एरिया, तो पाई ए बी बाय 4, क्यों, बिकॉज पाई आर स्क्वायर, आर एक्स इज ए, आर वाई इज बी, तो पाई ए बी बाय 4 आना है। फिर भी हम फाइंड करते हैं, सो 3 एज इट इज, दिस इज x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a square by 2 which is 4/2 sin inverse x by a which is 2, placing the value 0 to 2, प्लेस हम प्लेस ही कर डालो सब कुछ। क्या आएगा अगर हमने वैल्यूज प्लेस करी, 3 एज इट इज, यहाँ पे 2 रखिए, सो दिस इज 2/2 अंडर रूट 0 4 माइनस 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। ये पहली वैल्यू है, माइनस अगर मैंने 0 वाला रखा तो ये 0 प्लस साइन इनवर्स में भी 0, तो वो भी होना है कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, सो दिस इज 3 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 इज π/2, 2 कैंसिल, सो दिस इज 3π। अब ये कैसे 3π होगा, एक और बारी ध्यान से देखिए, पाई ए बी बाय 4, पाई इंटू ए 2, b is 6 12/4 हो गया 3π, सो रिक्वायर्ड इज total equals to a1 plus a2. Now a2 equals to half into base into altitude which is half, base है हमारा 2, altitude है 6, 12, so it is 6, so final area is 3π plus 6 square units। ये हो गया हमारा illustration 8, सिंपल, अरे एकदम बहुत ही सिंपल, बहुत हार्ड ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो अब आएगा हमारा illustration 9। क्या होगा illustration 9? ये बहुत ही अच्छा illustration है और ये आपको काम भी बहुत आएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या है हमारा illustration? So using integration, find the area of the region bounded by triangle whose vertices are 1 0 2 2 3 1, 1 0 2 2 and 3 1 for the triangle, and that too using integration। अब ये ध्यान से देखिएगा कि हमें ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेशन से करना है। जैसे यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो हमने जो वो ट्राइंगल बन रहा था ये वाला जो नीचे का ट्राइंगल है जो हमें नहीं चाहिए, वो ट्राइंगल हमने अरे ये हमें नहीं चाहिए था, सो दैट इज यहाँ पे जो एरिया हमने फाइंड किया वो हमने डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से किया, लेकिन जैसे कि यहाँ पे मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए और वो भी इंटीग्रेशन से, सो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आप सोचो ये जो लाइन हो रही है ए बी, अगर मैंने ए बी का इंटीग्रेशन करा होता तो मुझे ये नीचे वाला एरिया मतलब ऐसा कुछ मिलता, ये एरिया मिलता। तो उसी तरीके से ट्राइंगल में भी कुछ लाइंस आएंगी, सो लेट मी सी क्या होता है यहाँ पे। 1 0 दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉन्सेंट्रेट करना है हमें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ 1 0, दिस इज 1 0, 2 and 2, so this is 2 2 and this is 3 and 1, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, this 3 are the points, let this is A B C, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अब ध्यान से, जैसे कि ये ट्राइंगल का मुझे एरिया चाहिए, सो दिस इज द फर्स्ट 1 0, तो ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 1,
ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज लाइन x इक्वल्स टू 3 बिकॉज दिस पॉइंट इज 2 2 एंड दिस पॉइंट इज 3 1। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम सोचे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने ऐसा सोचा कि लाइन ए बी उसका मैंने एरिया ले लिया है, ध्यान से ये चीज मैं वापस से ड्रॉ करती हूं, दिस इज ए बी बी सी, ठीक है, दिस इज ए बी सी। अगर मैं कहूं कि मैंने एरिया ले लिया है ए बी वाला, सो ये पूरे का पूरा एरिया आना है यहां तक का, ठीक है, ये ए बी का एरिया होगा। फिर मैंने ले लेना है बी सी वाला एरिया, सो दिस इज द एरिया यूजिंग पॉइंट्स बी एंड सी। अब लोचा उल्फत हो गया क्या कि ये तो कुछ अजीब सी चीज बन रही है, हमें ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल के हिसाब से मुझे इतना यहां तक का ही एरिया चाहिए। मतलब ये जो नीचे का एरिया आ रहा है ना भाई, ये वाला, वो किसकी वजह से था, ए एन सी, मतलब ए बी वाला पूरा नहीं चाहिए, बी सी वाला भी पूरा नहीं चाहिए। ठीक है, यही दिक्कत होती है हम इंसानों की कि भाई ये चाहिए वो नहीं, वो चाहिए वो नहीं, फलाना ढिमकाना, क्या है भाई, क्या चाहिए हमें, ए बी चाहिए यस, बी सी वाला एरिया चाहिए यस, पर दोनों में से कुछ कुछ नहीं चाहिए। तो वो दोनों का कुछ कुछ हो गया, क्या कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। क्या हुआ, हमें AC वाला एरिया नहीं लेना है बिकॉज ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, मतलब एरिया रिक्वायर्ड, ध्यान से देखिएगा, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू मोड ऑफ I1 मोड ऑफ I2 माइनस I3। क्यों, बिकॉज I1 वो हो गया लाइन AB के लिए, I2 लाइन BC के लिए, एंड दिस I3 इज फॉर लाइन AC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उसके लिए मुझे 3 बारी सम करने पड़ेंगे, I1 I2 I3, और सब में मैंने x एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखा, यही सेम चीज आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट से भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, पहले तो मुझे ए बी का इक्वेशन चाहिए। सो ए बी के इक्वेशन के लिए, अब इक्वेशन आप डिटर्मिनेंट से फाइंड करो, कोई भी चीज से फाइंड करो, तो मैं ए बी का इक्वेशन एंड बी सी का इक्वेशन देखते हैं क्या होगा ए बी के लिए। दिस इज एक्स वाई 1 ए बी, सो इट इज 1 0 1 2 2 1। बी सी के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट वाला ही मेथड सही रहेगा, एक्स वाई 1, फिर b का है 2 2 1, दिस इज 3 1 1। ठीक है, हम फाइंड करते हैं क्या होता है। सो दैट इक्वल्स टू x इंटू 0 माइनस 2 माइनस y इंटू 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 2 विच इक्वल्स टू 0। सो ये माइनस 2x के बदले मैंने लिखा 2x, तो ये प्लस y के बदले माइनस y, और ये प्लस 2 के बदले माइनस 2, पूरा उल्टा लिख दिया। ठीक है, और इसमें से मैं y को सब्जेक्ट बना ही लेती हूँ, सो दैट इज 2 माइनस 2x, अरे 2x माइनस 2, क्यों, बिकॉज हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो आएगा y। तो उसी हिसाब से लेट्स टेक दिस इज y1, सेम वे यहाँ पे क्या आना है, सो दिस इज x इंटू 2 माइनस 1 इज 1 minus y into 2 minus 3 is minus 1 plus 1 into this is like 2 minus 6 minus 4, तो इक्वेशन क्या आना है, so it is x plus y minus 4 equals to 0। ठीक है, ये हो गया आपकी दूसरी लाइन। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे y मुझे चाहिए, so let's take this is y2, so which is 4 minus x। एक और चीज बाकी है ठाकुर, क्या बाकी है, तो यहाँ पे ये बाकी है हमारा कि हमें चाहिए y3, तो उसके लिए मुझे चाहिए AC का इक्वेशन। सो व्हाट इट शुड बी, ध्यान से देखिएगा, AC का इक्वेशन अगेन xy1, ठीक है, क्या आना है xy1 AC, सो इट इज 1 0 1 3 1 1 विच इक्वल्स टू 0। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x के साथ 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस y के साथ 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 1 के साथ 1, 0 तो हो गया,
सो अब ये इक्वेशन माइनस एक्स हो रहा है तो मैं लिखूंगी उसका उल्टा, बिकॉज एक्स वाला टर्म हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं. सो दिस इज प्लस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस 2y के बदले माइनस y होगा. क्यों क्यों क्यों? बिकॉज वहां पे हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं. सो माइनस माइनस प्लस, तो वो होना है माइनस 2y. आपको लगा प्लस हुआ माइनस क्यों होगा? बिकॉज मैंने एक माइनस तो कॉमन ले लिया. ये हो जाएगा माइनस 1. सो टेकिंग 2y इक्वल्स टू x माइनस 1. सो व्हाट इज y? which is x minus 1 by 2. तो अब मुझे चाहिए एरिया. तो एरिया के हिसाब से मुझे 3 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे. सो I1 which is y dx, पर किसके लिए? AB. तो AB में इट इज 1 to 2. ठीक है. I2 which is again y dx, यहाँ पे y1 यहाँ पे y2. अब I2 BC के लिए, तो BC में क्या है? 2 to 3. सेम वे I3, तो वो हो जाएगा y3 के लिए. सो वो कहाँ से कहाँ तक? A से C, तो वो 1 से 3 तक. ठीक है. तो सब में मुझे रखनी है वैल्यूज. तो अब ये वैल्यूज हम फाइंड करते हैं. पहले आप एक बारी देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पे. जैसे हमें 3 पॉइंट्स दिए थे A B C. हमने A से B एक लाइन ड्रॉ करी, उसका एरिया उसके नीचे. फिर B से C एक लाइन ड्रॉ करी, उसका एरिया उसके नीचे. फिर क्या किया हमने यहाँ पे कि भाई हमें चाहिए था ABC ट्राइंगल का एरिया. उस हिसाब से AC का एरिया यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, बिकॉज AC के नीचे जो एरिया आ रहा है वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है. और जो हमें नहीं चाहिए हम वो क्यों रखेंगे भाई? ठीक है. बहुत ही हम ऐसे स्वार्थी है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हम नहीं रखेंगे. क्यों रखे भाई? किसी का भी माल हमारे पास है, जितना चाहिए हमें वो उतना मिल गया. A B B C, नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए. तो क्या करना है? A B चाहिए पर थोड़ा नहीं चाहिए, B C चाहिए थोड़ा नीचे वाला नहीं चाहिए. तो क्या करेंगे? वो जो नीचे वाला एरिया आपको दिख रहा है दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट, उसको निकाल देना है. तो उसके लिए AB इक्वेशन, BC इक्वेशन, AC इक्वेशन, I1 I2 I3, जो भी इसका आंसर आना है प्लस. I2 का प्लस, लेकिन I3 का होगा माइनस. मोड तो लेना ही है, वो हम देख रहे हैं. पहले एक बार आप वापस देख लीजिए सारे सम्स. क्या हुआ इन सारे सम्स में? सब्ट्रैक्शन आता है कर्व्स में, लेकिन आपको ये देखना है कि कर्व्स में जो भी सब्ट्रैक्शन आता है कौन सा एरिया चाहिए या कौन सा एरिया नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे सम्स करते हैं. ठीक है. सो ये सम हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे फॉर I1 I2 एंड I3. ठीक है. तारा विना श्यामने एकलेडु लागे रास रमवाने वेलोवजी. तारा विना श्यामने एकलेडु लागे रास रमवाने वेलोवजी. चलिए कंटिन्यू करते हैं. ये जो था हमारा सम. अब ये सम के लिए हमें इतना समझ में आ गया, I1 लेना है, I2 लेना है, लेकिन I3 नहीं लेना है. अब सब कुछ लेके क्या करेंगे हम? तो क्या होगा I1 के लिए? सो I1 विच इज 1 to 2. ठीक है. Y1 विच इज 2x minus 2 dx. क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा. विच इज यहाँ पे होगा, ध्यान से. सो ये जो 2x, तो 2 into x square by 2 is x square minus 2x from 1 to 2. पहले अपर माइनस लोअर, क्या होगा यहाँ पे? अपर माइनस लोअर. 4 minus 4 पहला तो कैंसिल, x के बदले 2 माइनस x के बदले 1. सो इट इज 1 minus 2.
ठीक है। सो फाइनली क्या होगा, ये 4 माइनस 4 कैंसिल, x के बदले 1 रखा, सो 1 माइनस 2, सो ये हो गया आंसर 1। ठीक है, फिर क्या होगा, I2 है 2 2 3, y2 टिम्बकटू क्या हो गया 2 2 3, 4 माइनस एक्स करना है इसका इंटीग्रेशन, सो दिस इज, ध्यान से 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 3, वैल्यू यहाँ पे रखने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, 3 प्लेस करना है, सो इट इज 12